सिलाई कर रही हूँ पेटीकोट की। तो बिना इंची टेप के हम किस तरह से टेलर के जैसा घर पर ही पेटीकोट बना सकते हैं, मैं सिलाई करके आज बताती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हम पेटीकोट की सबसे पहले कटिंग करते हैं और उसके बाद सिलाई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पुराना पेटीकोट लिया है। जिस नाप का हमें पेटीकोट बनाना है उसी नाप का पेटीकोट ले लेना है और ये पेटीकोट का पीस लिया है। सबसे पहले पेटीकोट को उल्टा कर लेते हैं और जहाँ पर सिलाई लगाई है वहाँ से, जहाँ पर सिलाई लगी हो वहाँ से हमें इस तरह से पकड़ना है और इसे सीधा रखना है। ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने रखा है। और अब जो ये कपड़ा है इसे हम खोल लेंगे और ये डबल होता है, इसका एक पार्ट हम पकड़ेंगे और ये जो लंबाई में सिलाई लगाई हुई है इसके बराबर रखकर हम इस तरह से, ये देखिए ये जो ऊपर नेफा छोड़ा होता है इसकी सिलाई को लेते हुए यहाँ से हमें नापना है। ये देखिए ये जो बेल्ट होता है इसको छोड़ देना है और नीचे का जो भाग है इसको इस तरह से हम नाप लेंगे कपड़े के बराबर में, नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये देखिए जितना हमारा पेटीकोट है उससे हम जो ये नीचे फोल्ड किया होता है कपड़ा उसको नापते हुए 2 अंगुल ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि सूती कपड़ा है, धोएंगे तो सिकुड़ेगा भी। और ये जो पुराना पेटीकोट है इसमें कुछ सलवट वगैरह भी होती है, तो 2 अंगुल हम ज़्यादा बड़ा बनाएंगे इसको। तो धोने के बाद ये हमारा पेटीकोट बिल्कुल सही होता है। मैं हमेशा ही इसी तरह से बनाती हूँ। ये देखिए अब कपड़े को मैंने जितना नाप के एक बार लिया है उसका डबल कर लिया है। सारी सिलवटें हाथ से मैंने निकाल दी है और ये जो अब एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है इसे मैं काट देती हूँ। मेरी हाइट कुछ कम है तो ये इतना सारा कपड़ा बच जाता है, वरना अमूमन सारा कपड़ा पेटीकोट में लग जाता है, केवल बेल्ट का ही बचता है। तो ये मैंने काट लिया। अब इसकी कलियां काटेंगे। इसके लिए मैंने इस कपड़े को, ये देखिए, बहुत ही आसानी से फोल्ड कर दिया है। एक साइज़ छोटी, एक साइज़ बड़ी, और ये कलियां हम इस तरह से नाप लेंगे, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये देखिए अब इसको हम काटेंगे तो आप देख सकते हो कि जो खुली साइड है उस तरह से 4 छोटी कलियां निकलेगी और 2 बड़ी कलियां निकलेगी। जो मेरे हाथ में आपको ऊपर की साइड है ये 4 कलियां हैं छोटी और नीचे वाली 2 कलियां निकलेगी बड़ी। इनको मैं काट लेती हूँ। आराम से हमें काम करना है। ये देखिए 4 कलियां, ये बीच में कट लगाना है क्योंकि कपड़ा जुड़ा हुआ होता है, तो काट कर हमें इनको अलग कर लेना है। 2 कलियां ऊपर की और 2 कलियां नीचे की जुड़ी होती है, इनको काट लिया है। ये देखिए अब ये 2 कलियां छोटी वाली साइड में और बड़ी वाली बीच में, इस तरह से इनको हम जोड़ेंगे। जो किनारी होती है कपड़े की वो साइड में रहेगी और इस तरह से हम इनको जोड़ेंगे। जो कैंची से हमने कट किया है कपड़ा उसे आपस में जोड़ेंगे और जो किनारी होती है कपड़े की मशीन वाली उसे बाहर की तरफ रखेंगे और इनको हम जोड़ लेते हैं। तो मैंने सिलाई मशीन में सुई में धागा पिरो लिया है। नीचे जो शिटल होती है उसमें भी मैंने धागा डाल के उसको भी भर दिया है। और सबसे पहले हम इन 3 कलियों को जोड़ लेते हैं, साइड में छोटी और बीच में बड़ी वाली कली। बहुत ही सिंपल सिलाई होती है पेटीकोट की, हम आराम से घर में सिल सकते हैं। 50 रुपये लगते हैं एक पेटीकोट की सिलाई और एक आधी घंटा का काम है, फटाफट से हम घर में बना सकते हैं। और मैं पेटीकोट घर पर ही सिल कर तैयार करती हूँ। ये देखिए एक मैंने 3 कलियाँ जोड़ लिए हैं और अब 3 कलियाँ और इसी तरह से जोड़नी है। पहले वो 3 कलियाँ जोड़ ली। 6 कलियाँ होती है पेटीकोट में, वैसे तो चाहे जितनी कलियाँ बना सकते हो, लेकिन ये देखो मैंने 2 बार में 3-3 जोड़ लिए हैं और अब इनको जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमें ध्यान ये रखना है कि सारी कलियों की जो सिलाई है ये ऊपर की तरफ हो, उल्टी।
ये नहीं हो कि कुछ सीधी और कुछ उल्टी जोड़ दो, ध्यान से, क्योंकि जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मैं भी गलत जोड़ देती थी। अब इन 6 कलियों को हम साथ जोड़ देते हैं। मैंने जोड़ दिया है, एक साइड पूरा टांका लगा दिया और दूसरी तरफ 4 अंगुल हम नेफे के लिए छोड़ेंगे और इसको हम यहाँ से कुछ दबाते हुए 2 बार यहाँ से सिलाई करेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है ये उधड़े नहीं। और यहाँ पर हम 4 अंगुल कपड़ा छोड़ेंगे नेफे के लिए। इसे हम पूरा सिलाई कर देते हैं नीचे तक। ऊपर का 4 अंगुल कपड़ा मैंने छोड़ दिया है। ये देखिए, इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और अब हम पेटीकोट सारी कलियां जोड़ ली और 3 अंगुल यानी कि 6 अंगुल जितना चौड़ाई का कपड़ा अपनी कमर के हिसाब से हम बेल्ट का निकाल लेंगे। जितनी कमर है उसके नाप से हम निकालेंगे। मुझे ये जो कपड़ा है ये पूरा आता है, इसमें मुझे न कुछ जोड़ना है न निकालना है। यदि ज़्यादा चाहिए तो आप जोड़ सकते हो, कम चाहिए तो काट भी सकते हो। अब जो पेटीकोट सिल के मैंने तैयार किया है इसके नाप लेते हैं। तो ये देखिए 2 अंगुल जो कलियों का कपड़ा है ये ज़्यादा है, तो जो बड़ी वाली कली है इसमें 2-2 अंगुल हम बीच में दबा देंगे इस तरह से, ताकि हमें फिर कोई सल नहीं डालना पड़ेगा। ये जो बीच वाली कली है बड़ी होती है, इसमें बीच में कपड़े की एक आपको जमी हुई जमावट सी दिखाई देगी, उसके बराबर में एक बिलांग जितना हम दोनों साइड टांका लगा देंगे। और अब इस बेल्ट को हम पेटीकोट की कलियों से अटैच करेंगे तो कोई न सल आएगा और बिल्कुल बराबर मेज़र रहेगा। और हमारा जो पेटीकोट है ये बहुत ही बढ़िया सिल कर तैयार हो जाएगा। अब ये जो नीचे की कलियां हैं इन्हें और जो मैंने बेल्ट काटा था उसे दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ये पहले मैं एक सिलाई लगा रही हूँ, जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ उसी तरह से लगाइएगा। ये देखिए, जो सीधी साइड है उस तरह से लगाना है अंदर की तरफ। ये एक बार का लगा दिया मैंने। अब दूसरी बार इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके और ये हम इस तरह से जो नाड़ा डालते हैं बेल्ट, वहाँ पर एक सिलाई और लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा हम कपड़ा अंदर दबाएंगे और कपड़े को फिर सीधा करते हुए किसी तरह का कोई झोल ना आए कपड़े में, सीधी मशीन चला देंगे। ये देखिए, ये जो पेटीकोट की बेल्ट होती है जिसे कई चेन भी बोलते हैं, कई नेफा बोलते हैं और कई बेल्ट, तो इसको हम अच्छे से दूसरी सिलाई और लगा लेते हैं। ये देखिए, इसके बराबर में नाप लेते हैं। ये देखो, इतना कपड़ा ज़्यादा है तो इसके बराबर में जितना फोल्ड करना है उतना लेंगे। और ये इतना कपड़ा देखिए, मैंने 2 अंगुल ज़्यादा छोड़ा था और अब सिलाई के बाद ये 1-1.5 अंगुल के लगभग है। तो अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं इतना। और जब ये धोने के बाद सिकुड़ जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार हम बाहर सिलाई करवाते हैं और फिर कहते हैं कि कपड़ा छोटा हो गया। छोटा असल में वो सिलने के बाद जब धोते हैं तो सूती कपड़ा सिकुड़ जाता है। इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा जब भी बाहर सिलाएं तो ये ध्यान रखें कि हमें अपने नाप से थोड़ा सा बड़ा कपड़ा सिलवाना चाहिए, सूती का, कॉटन का। अब नीचे की मैं मुड़ाई कर देती हूँ। शुरुआत से जितना भी हमने कपड़ा लिया है, चाहे वो 2 अंगुल लो, 3 लो, 4 लो, पूरे आगे तक वही नाप रखना है। सीधा कपड़ा करके कोई झोल नहीं आना चाहिए। और हम पेटीकोट की इस तरह से नीचे की सिलाई करेंगे। नीचे की सिलाई में जो कलियां होती है तो कली के पास में थोड़ा सा हमें इस तरह से एक चुन्नट डाल देनी है, यानी कि एक सलवट लगा देंगे छोटी सी,
तो जो हमारा कपड़ा है उसमें कहीं पर भी झोल नहीं आएगा। ये मैंने छोटी सी चुन्नट डाल दी है और इस तरह से जहाँ पर भी ये कलियाँ जुड़ी हुई है वहाँ पर हम छोटी छोटी चुन्नट डाल देंगे एक एक, तो जो नीचे का कपड़ा है उसमें झोल नहीं आएगा और हमारा पेटीकोट बिल्कुल बढ़िया सिलकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने लास्ट तक पूरी सिलाई कर ली है नीचे के गोल घेरे की और बिल्कुल भी कहीं पर भी झोल नहीं है। और ये देखिए ये मैं अब पेटीकोट आपको नाप के दिखा रही हूँ। ये अंगुल 1.5 अंगुल जितना ही बड़ा है और ये धोने के बाद बिल्कुल सही होगा। तो अब ये मेरा पेटीकोट बिल्कुल आधे घंटा में सिल के तैयार हो गया है। साथ ही मैं अब इसका नाड़ा भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो जो ये कपड़ा बचा था इसमें 2 अंगुल जितना मैं कट कर लेती हूँ और ये देखिए मैंने फटाफट से नाड़ा भी बना के तैयार कर लिया है, सिल लिया है। और इसका हम ये देखो इस तरह से मैंने डिज़ाइन भी लगा दी है नीचे और ये हमारा पेटीकोट बनके तैयार है। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।